प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का पेपर है उस पेपर का प्रारूप, उस पेपर में कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है और पेपर की जो तैयारी है और हमारे द्वारा जो अलग से वीडियो बनाए जाएंगे इस 10वीं कक्षा के संस्कृत के पेपर के अकॉर्डिंग, तो उनमें आपको किस प्रकार से फ़ायदा होने वाला है और किस प्रकार से ये डिवाइडेशन के अनुसार प्रत्येक आपके क्वेश्चन अंक के अनुसार क्वेश्चन बनाए जाएंगे। यानी जो वीडियो है वो तैयार किया जाएगा संस्कृत सेमोसी जो द्वितीय भाग है 10वीं कक्षा के लिए, उससे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। तो आप सभी को ये जानकारी है पहले से कि परीक्षा 2023 के लिए जो पाठ्यक्रम है वो अभी जारी किया गया है आरबीएसई बोर्ड के द्वारा, और इसमें संस्कृत भाषा के से संबंधित जो पत्र है यानी जो क्वेश्चन पेपर है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें देखना ये कि एक प्रश्न पत्र होगा, ये आपको पता है, और समय है वो 3.25 घंटे का रहने वाला है। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक है वो 80 अंक है और 20 अंक आपके विद्यालय के द्वारा भेजे जाएंगे, आपको पता है। तो इस प्रकार से 100 अंकों का ये पेपर है। तो आपको जो तैयारी है वो 80 अंकों के अनुसार करनी है। तो साथियों, ये जो मुख्य पेपर होने वाला है आपका मार्च में, तो उसमें जो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे ये पेपर का जैसे ये भाग बताया है कि कितना अंक कितने ये जो पोर्शन का है ये रहने वाला है। जैसे अपठित अवबोधनम, मतलब ऐसा कुछ भाग जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है या पूर्व का पढ़ा हुआ है कभी, तो अपठित रहेगा वो, और वो जो है उससे 10 क्वेश्चन निकलने हैं, वो आपको अपनी समझ से बताने हैं। दूसरा रचनात्मक कार्य है, जैसे चित्र देखकर वाक्य बनाना या फिर आपका जो पत्र लेखन है, एप्लीकेशन बोलते हैं, वो आदि कुछ है, तो वो 15 नंबर का पोर्शन रहने वाला है। अनुप्रयुक्त व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित है, वो आपका 25 नंबर रहने वाला है। और अपठित अवबोधन, जो पठित अवबोधनम जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो गद्यांश पद्यांश जो व्याख्या सहित है या जो सरल वाक्य बनाने हैं, जो भी है वो सारा 30 नंबर का रहने वाला है। इस प्रकार से 80 नंबर का ये पोर्शन होने वाला है। तो आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने अभी पढ़ा है ये 4 ही पोर्शन में डिवाइडेशन है आपका संस्कृत का ये सारा पेपर। इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं खंड 1 यानी क पठित अवबोधनम, तो ये लेते हैं। ये कितने का है? 30 अंकों का है। तो 30 अंकों की बात करें, 30 अंकों में क्या क्या आएगा आपके सामने, तो और किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो इसमें रहेगा, पहला तो ये रहेगा कि पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश होगा, यानी पाठ्य पुस्तक के आपके जितने पाठ है, टोटल 12 पाठ है, 12 पाठों में जो गद्यांश टाइप के पाठ है, गद्यांश का आप ये समझ सकते हो, वैसे तो ये समझना चाहिए कि छंदबद्ध जो रचना होती है वो पद्य होती है, छंद रहित रचना है वो गद्य होती है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कहानी के रूप में जैसे लिखा होता है कुछ कहानी की तरह है, तो वो तो हम गद्य बोलेंगे, और जो श्लोकबद्ध रहेगा जिसमें श्लोक होंगे उसको हम पद्य बोलते हैं। तो आप ये देखो, पहले वाले में दे रखा है गद्यांश, जिसका हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। तो 2 पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, 2 में से 1 करना है, कितने नंबर का? 4 नंबर का। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक से एक पद्य पूछा जाएगा, पद्यांश, जिसका हिंदी भाषा में संस्कृत सप्रसंग अनुवाद करना है, 2 पूछे जाएंगे, उनमें से 1 करना है, वो भी 4 नंबर का। इस प्रकार से फिर तीसरा है, इसमें पाठ्य पुस्तक से एक नाट्य का अंश पूछा जाएगा, यानी नाटक है वो पूछा जाएगा, और मतलब दिया होगा उसका हिंदी अनुवाद करना है सप्रसंग, ठीक है। 2 अंक में से 1 करना है आपको, ये भी 4 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 12 अंक के आपके गद्यांश पद्यांश और नाटक से होने वाले हैं। फिर आगे इसमें चौथा बताया, पाठ्य पुस्तक से एक पद्यांश जो सूक्त या वचन होना है, जो इसका संस्कृत में भावार्थ लिखना है, 2 में से 1 करना है, वो 2 नंबर का होना है। ये हम करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आज का जो वीडियो है पहला वीडियो है, जिसमें हम इस संस्कृत की जो भूमिका है 10वीं कक्षा की, जो मतलब ये पाठ्यक्रम की भूमिका है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, जो भी है। आगे की वीडियो में आपके ये जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इन सभी को हम हल कर लेंगे। प्रत्येक वीडियो के अनुसार एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता जाएगा, और डाउट्स हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। फिर आगे इसमें है 5वां, संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर, यानी संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर देने, एक पद वाले जो उत्तर देने, वो 2 नंबर की क्वेश्चन है, यानी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 4 प्रश्नों के जवाब देने हैं। फिर ब में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 7 में से 4 क्वेश्चन के जवाब देने, वो 4 नंबर का होना है,
ठीक है। फिर है अन्वय लेखन, रिक्त स्थान दिए होंगे तो उनमें अन्वय लेखन करना है, रिक्त स्थान के माध्यम से वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। प्रश्न निर्माण करना है, तो ये जो प्रश्न निर्माण वाला ये अव्यय वाला है, ये हम आसानी से बड़े आसान तरीके से हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, ठीक है। तो प्रश्न निर्माण है, 3 पूछेंगे, 3 नंबर के होने हैं। फिर इसमें एक गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लेखन पूछा जाएगा 2 नंबर का, वो भी हम कर लेंगे। पाठ्य प्रसंग अनुसार शब्दार्थ चयन करना है, तो इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न होने हैं 2, तो वो 1 नंबर का होगा आधा नंबर के हिसाब से। फिर पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक हमें याद रखने हैं, जिनको हम एग्जाम में लिखेंगे, वो 2 नंबर के होने हैं दोनों श्लोक। तो साथियों ये हमने जो पढ़ा है ये 30 नंबर का पोर्शन है। कितने नंबर का पोर्शन है? ये 30 नंबर का पोर्शन है, ठीक है। ये खंड ए पढ़ा है हमने अभी, ये खंड ए पठित अवबोधनम, ये 30 का, ठीक है। इसमें से इतने हो जाएगा। मतलब ये है कि ये खंड ए ये पूरा का पूरा आपकी किताब से है, तो कोई भी विद्यार्थी है वो ये न समझे कि किताब को हम छोड़ दें और व्याकरण पढ़ ले या और चीज़ पढ़ ले। जिनको मेरिट में आना है या जिनको अच्छा स्कोर करना है वो इस किताब को भी महत्व दें, क्योंकि जितना भी पाठ्यक्रम सारा है वो पाठ्यक्रम किताब से निकलना है, ठीक है। अब आगे इसमें दिया हुआ है खंड ब। खंड ब में क्या है? खंड ब में दिया है 10 नंबर का जो है वो रहेगा, ठीक है। अब इसमें 80 से 100 शब्द में एक सरल गद्यांश दिया होगा आपके सामने, उनमें से आपको बताना है एक पदेन उत्तर यानी प्रथम चतुष्टयम, ठीक है। प्रश्न चतुष्टयम यानी 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का होगा। इस प्रकार से 4 प्रश्नों के 2 नंबर हो गए, ठीक है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 3 प्रश्न होगा तो वो 3 नंबर हो गए। ये आपका एक गद्यांश होना है, उसमें से आपको देना है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा, और उस गद्यांश को पढ़कर ही एग्जाम में आंसर देने हैं। और आगे फिर इसमें है, इसी में शीर्षक बताना है उस गद्यांश का, 1 नंबर का होगा। संक्षिप्तीकरण बताना है, वो 2 नंबर का होगा। अनुच्छेद आधारित भाषिकम कार्यम, तो इनमें क्या है, ये दो नंबर का है टोटल, आधा नंबर का। तो इनमें क्या है, पहला ये है वाक्य में कर्तरी-पद और क्रियापद है उनका चयन करना है। दूसरा है विशेषण और विशेष्य का चयन करना है। तीसरा है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग या सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग करना है। और फिर द में है पर्यायवाची होता है वो बताना है किसी शब्द का, या विलोम पद बताना है यानी चयन करना है। ये सारा आधा नंबर के हिसाब से 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो खंड ब है ये 10 नंबर का है। इसको भी हम आगे की वीडियो में जान लेंगे कि किस प्रकार से हमारा ये क्लियर होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक अंक के अनुसार हम आगे की वीडियो में पढ़ते रहेंगे, और आपका ये दिसंबर या जनवरी तक आपका सिलेबस पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो गए, इसमें है खंड अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी ये मान सकते हैं कि व्याकरण से संबंधित जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो 25 नंबर के बनने वाले हैं। तो कैसे? संधि का जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो संधि में क्या है, एक तो व्यंजन संधि है, एक विसर्ग संधि, 2 संधि पूछी जाएगी। व्यंजन में ये चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व, चरत्व, अनुस्वार, और विसर्ग में विसर्गस्य, लोप, उत्व, रुत्व, सत्व, ये है। तो इन संधियों को इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि आपको ये कह नहीं सकते, आप सोच में नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 100% आपका राइट होगा। हम जो भी पढ़ेंगे वो एकदम ऑथेंटिकता के साथ पढ़ेंगे कि आपको याद ही करवाएंगे उसमें, ठीक है। भूलने का तो सवाल ही नहीं है। दूसरा इसमें समास है, जिसमें से अव्ययभाव, क्रमधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये समास में से जो आएगा क्वेश्चन उनके 3 नंबर होंगे। शायद 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो हम पेपर देखेंगे उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आगे पेपर देखने का मतलब ये है, ये जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ आप देख रहे हो इस वीडियो को, अंत में मैं पेपर भी इसमें डाला हुआ है, तो उसमें हम बता देंगे आपको कि किस प्रकार का कैसा प्रश्न रहेगा। क्योंकि ये RBSE जो राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, इनके द्वारा अभी अभी एक मॉडल पेपर जारी किया गया है। मॉडल पेपर का ये मतलब नहीं है कि आपको जो मार्च में मॉडल जो एग्जाम मिलेगा उससे जुड़ा हुआ है, या मतलब उससे हेल्प मिल जाएगी। उससे हेल्प आप ये समझ सकते हो कि हूबहू तो नहीं आएगा, लेकिन पेपर पैटर्न यही रहेगा। जैसे 15वें नंबर पर कोई क्वेश्चन है तो आपको मेन एग्जाम में मार्च में जो एग्जाम होगा मुख्य, उसमें भी आपको 15 नंबर पर वही क्वेश्चन दिखाई देगा। जैसे आपका 10वें नंबर पर कोई क्वेश्चन है जैसे संधि का है, तो जो आप पेपर दोगे मार्च में तो वो भी 10वें नंबर संधि का ही होगा। इस प्रकार से उस मॉडल पेपर को आप जान सकते हो। उसको हल करने से आपकी मतलब तैयारी भी आकलन की जा सकती है। उसको एक बार हल भी कर लेना है ना, मैं इसमें डाल दूंगा। फिर आगे इसमें तीसरा है कारकाणी, कारक होते हैं। तो साथियों सामान्य परिचय है कारक का, उपपद, विभक्ति है, विभक्ति, अशुद्धि, संशोधन है, वाक्य प्रयोग, इन सभी को हम जानेंगे। जो 4 नंबर का ये कारक का मैटर है।
फिर पढ़ते हैं, ये इतने सारे पढ़ते हैं, बड़े आसान ढंग से, इतने आसान तरीके से इनको पढ़ेंगे। ये 3 नंबरों का क्वेश्चन है, ये भी बड़े आसान तरीके से पढ़ते का हो जाएगा। अव्यय पदानी है, अव्यय से संबंधित जो क्वेश्चन बनने हैं, अव्यय का सामान्य परिचय है, वाक्य में अव्ययों का प्रयोग है, ये सभी है 3 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले। इनको भी हम अच्छे ढंग से जान लेंगे आगे की वीडियो में। आगे इसमें उपसर्ग का है, ये इतने ही उपसर्ग पढ़ने हैं, क्योंकि संस्कृत में वैसे 22 उपसर्ग होता है, प्रादि भी कहा जाता है, निपात भी कहा जाता है। तो इन उपसर्गों को हम पढ़ेंगे। तो इनमें जो इच्छा 7 दिए हुए, 3 3 6 2 8 दिए हुए, इनको ही पढ़ना आपको, 22 नहीं पढ़ने, ठीक है। ये भी हम आसानी से पढ़ लेंगे। फिर आगे इसमें शब्द रूपाणी है, ये हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वीडियो बनेंगे हर रोज़ एक 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 इस प्रकार से हम वीडियो के तहत पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे, तो ये आसान रहेगा। कोई भी आपको किस प्रकार से प्रश्न घुमा के या कैसे भी पूछे तो हम उसको राइट कर देंगे, है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे। फिर इसमें आगे है धातु रूपाणी। तो धातु रूपाणी में क्या है, ये लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये 5 ही लकार पढ़ने हैं। वैसे तो एक्चुअल में 10 लकार होती है, लेकिन हमें 5 ही पढ़ने। और इसमें जो ये धातुएं दी है, इनको भी हम बड़े आसान ढंग से, इतने अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे कि ये भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। और किस प्रकार से ये बोर्ड है वो क्वेश्चन पूछता है, और हम किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से याद करेंगे, ये सारा मैं वीडियो में बता दूंगा। तो आपका इसमें क्वेश्चन गलत होना या भ्रमित होना या ना समझ में आए, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है और किस प्रकार से हल करना है और कितने नंबर आपके आसानी से आने वाले हैं। ये आप खुद डिसाइड कर लोगे वीडियो देखने के बाद, आपका एग्जाम अच्छा ही होना है वीडियो देखने से, ठीक है। वीडियो की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो में हम जो कंटेंट डालेंगे ये आपका सेमुसी भाग द्वितीय के तहत ही डालेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो वीडियो में ही आपके क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको पूछना ही न पड़े कि इसमें क्या होगा, ठीक है। आगे इसमें है संख्या ज्ञानम। 100 है अग्रे, 100 से आगे की जो संख्या है उनका भी हम नॉलेज लेंगे, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। गै तक खंड हो गया। फिर इसमें खंड आ गया घै। तो ये घै खंड है, इसमें रचनात्मक कार्य में है, तो ये 15 अंकों का है, ठीक है। तो 15 अंकों में क्या होगा, पहले है संकेत आधारित औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन, ठीक है। यानी कुछ रिक्त स्थान से दिए होंगे, आपको औपचारिक या अनौपचारिक एक पत्र लिखना रहेगा, उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए 4 अंकों का है, ठीक है। चित्र आधारित वर्णनम, एक चित्र दे दिया जाएगा और उसका वर्णन करना है। जैसे आपको उस चित्र से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उससे आप उस प्रकार से आप एक कहानी से बनाओगे उस चित्र को देखकर, और उस कहानी को आप संस्कृत में ट्रांसलेट करते हुए संस्कृत में ही आपको उसका लेखन करना है। फिर इसमें आगे दिया है संकेत आधारित वार्ता लेखन, वार्तालाप लेखन, यानी जो वार्तालाप है उसको भी आप लेखन कर सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर इसमें अनुवाद कार्य। तो अनुवाद कार्य में क्या होगा, हिंदी भाषा या षड वाक्य सूचक, इसमें लिखा है अनुवाद कार्य, यानी अनुवाद कार्य करना है। कैसे, हिंदी भाषा में कुछ 6 वाक्य लिखे होंगे, 6 वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये भी हम बड़े आसान ढंग से अनुवाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। घटनाक्रम से संयोजन, घटनाक्रम का संयोजन यानी जोड़ना है। जो क्रम रहित है, यानी कुछ एक जैसी कहानी है, जैसे मैं ये बोलूँ कि एक बार एक गांव में एक राजा रहता था, और उस राजा के पास में बहुत सारे सैनिक रहते थे, और सैनिकों के पास में बहुत सारे हाथी रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से ये कहानी का क्रम है, लेकिन इसको हम तोड़ दें क्रम को, और हम ये कहें कि राजा के सैनिकों के पास में हाथी रहते थे, एक गांव में एक राजा रहता था, और उस गांव के लोग बड़े संपन्न ढंग से रहते थे। इस प्रकार से उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। तो अब उसको संयोजन करना है, यानी उसको सही जचाना है कि किस प्रकार से कहानी बन रही है। तो वो सारा जो क्रम है, 6 वाक्य दिए होंगे, उन वाक्यों को क्रम रूप में आपको लिखना है। तो ये हम जो अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद आप अच्छे से पढ़ पाओगे, प्रत्येक मतलब समझ जाओगे, तो आपको ये दिक्कत ही नहीं आएगी, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाओगे। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा वीडियो देखने मात्र से। फिर आगे इसमें आगे बताया है, इसमें ये बताया कि एक तो घटनाक्रम का संयोजन कर सकते हो, अथवा दिए है। अथवा में क्या है, मतलब साथ में कौन सा काम कर सकते हो, यह है वाक्य निर्माण। आप वाक्य का निर्माण कर सकते हो। 5 शब्देषु केचन त्रयाणाम वाक्य प्रयोगम, यानी 5 शब्द दिए होंगे और उन 5 में से कुछ 3 का वाक्य प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, वाक्य निर्माण में। फिर आगे
यहाँ पर ये बताया गया है निर्धारित पुस्तकालय कि हम जो भी इस टॉपिक में बात करें यानी जिस टॉपिक पर बात करें इस वीडियो में वो स्वयं उसी द्वितीय भाग जो 10वीं कक्षा के लिए आपके लिए लागू है ये किताब इसकी बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रकाशित है। ठीक है साथियों, हमने जो ये इतनी बात जानी है इसमें ये पता चल गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाला है यानी कितने नंबर का है। और हम इस वीडियो के बाद जो आने वाले जितने भी वीडियो है हमारे 20-30 जितने वीडियो है, एक वीडियो है वो आधा से 1 घंटे का बनने वाला है। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और उन वीडियो में आपको जो आप वीडियो देखोगे वो आपका टॉपिक है वो क्लियर होता जाएगा। और आप जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप डालोगे कि हाँ हमें ये जानकारी चाहिए तो हम आगे वीडियो में उस प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपकी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा क्योंकि आपके स्कूल के अंदर जैसे आप सभी पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में, आपके स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बार क्या होता है आपको कुछ पूछना होता है और टीचर को टाइम नहीं मिल पाता है या टाइम मिल जाता है तो आप पूछने में खुद झिझक खाते हैं कि हाँ नहीं पूछेंगे जो भी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उनसे मतलब इस वीडियो से आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं आगे ये जो आगे का पोर्शन है इसमें है ये आपके सामने में जो मॉडल पेपर है आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा डाला गया मॉडल पेपर है उसको मैं रख रखा हूँ। तो ये जो वीडियो के अंदर आप पेपर देख रहे हो इसको मैं समझाऊंगा नहीं, बस नॉर्मल सा इसको दिखा रहा हूँ आपको कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से इसकी प्रकृति है प्रश्नों की और किस प्रकार से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप इसमें किस प्रकार से प्राप्त अंक जो अंक दिए हुए हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है, तो इसमें क्या है सबसे पहले 3.25 घंटे का ये पेपर है। ठीक है, अब इसमें दे दिया कि एक अनुवाद दिए यानी जो पठित गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है, ये संस्कृत में दिया इसका अनुवाद करना है, 2 दिए 2 में से 1 करना है, 4 अंकों का हो गया। ठीक है, यही मैं बता रहा था अभी। तो ये किताब से आने वाला है, जो भी हम पाठ पढ़ेंगे अच्छे से उनमें से ही निकलने वाला है। दूसरा है ये एक श्लोक दे दिया इसका अनुवाद करना है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर ये नाटक है हमारी किताब में जो भी एक नाटक है उसको हम अच्छे से अनुवाद कर लेंगे तो यहाँ दिक्कत ही नहीं आएगी, तो ये भी हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, इस प्रकार से 3 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन है ना, यहाँ तक अनुवाद ही अनुवाद पूछे। फिर चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा है संस्कृत में भावार्थ, संस्कृत भाषा में भावार्थ कैसे लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेंगे। ठीक है, फिर 5वां क्वेश्चन है ये है अधोलिखित 7 जो क्वेश्चन लिखे हैं इनमें से 4 प्रश्नों की संस्कृत में उत्तर देने एक पद में। तो ये 7 है, इनमें से 4 के बताने। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ही बताने आधे आधे नंबर के, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये में बताया ये भी एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला 4 क्वेश्चन करने हैं 7 में से, तो ये भी हो जाएंगे। ठीक है, ये हम जैसे ही पाठ को पढ़ेंगे आप ईमानदारी से उस वीडियो को देख लोगे तो वीडियो को देखने मात्र से आपको वो वीडियो याद हो जाएगा, जो किताब का पाठ्यक्रम है या जो पाठ है वो याद हो जाएगा वीडियो को देखने मात्र से। तो अब आगे इसमें है 6ठा क्वेश्चन दिया है तो अन्वय करना है, हम अन्वय कैसे करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। 7वें में पूछा है प्रश्न निर्माण करना है, तो प्रश्न निर्माण कैसे होता है किस प्रकार से होता है हम इनको भी अच्छे ढंग से कर लेंगे। फिर 8वें नंबर क्वेश्चन पे क्या है जननी तुल्यवत्सला इति कथाया सार, इस कथा का सार हिंदी भाषा में लिखना है। तो हिंदी भाषा में तभी तो लिख पाएंगे जब वीडियो को अच्छे से समझेंगे, वीडियो में जो अनुवाद किया गया है उसको समझ लेंगे, तो वो समझाने की जिम्मेदारी मेरी, आप भूल भी नहीं पाओगे। इस प्रकार से समझा देंगे आपको कहानी टू कहानी बनाकर, आपको याद बस रखना। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको याद रखना, याद हो ही जाएगा आपको वीडियो देखने मात्र से। ठीक है, आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिर आगे 9वां क्वेश्चन है, इसमें है उचित अर्थ लिखना है। ठीक है, इनका जो ये है ना अधोलिखित रेखांकित पदनाम प्रसंग अनुकूल उचित अर्थ ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, छांट कर। तो ये क्वेश्चन है 1 नंबर का, 2 क्वेश्चन बताने आधे आधे नंबर का ये करना है। ठीक है, आगे इसमें है 10वां क्वेश्चन, इसमें प्रश्न पत्र 2 श्लोक यानी आपके प्रश्न पत्र में 2 जो श्लोक है उनमें से अगर कोई भी प्रश्न जो कोई भी श्लोक है वो इस पेपर में आया हुआ है तो उस श्लोक को छोड़कर, उन श्लोकों को छोड़कर बाकी जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है वो कोई भी आप 2 श्लोक यहाँ लिख सकते हो, तो वो 2 नंबर का मैटर है वो हो जाएगा 10वें क्वेश्चन में। तो आपको एग्जाम मार्च में जो होने वाला है उसमें आप ये 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें श्लोक ही देखने को मिलेगा। फिर 11वें में क्या पूछा है
अपठित गद्यांश है, इस अपठित गद्यांश को पढ़ना है और इसी में से छांट कर आपको ये क्वेश्चन देने हैं सारे। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, एक एक वीडियो के अंदर एक एक या दो दो क्वेश्चनों को हम एक एक वीडियो में हल करते जाएंगे और पार्ट भी पढ़ते जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी। फिर 12वें क्वेश्चन में संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है, तो ये हम जान लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे संधि कृत्वा संधि नाम आपी संधि करना है, तो ये भी हम जान लेंगे किस प्रकार से क्या होना है। फिर 14वें क्वेश्चन में यहाँ पर समास का वर्णन किया गया है कि विग्रह पदों का समास करके समास का नाम भी लिखना है, तो हम ये वीडियो में जान लेंगे। फिर आगे इसमें 15वें क्वेश्चन में आएगा विभक्ति, यानी रेखांकित पद की विभक्ति बतानी और उसका कारण लिखना है। ठीक है, ये होगा। 16वें क्वेश्चन में है प्रकृति प्रत्यय का जो है वो बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, और किस प्रकार से ये प्रत्यय बनने वाला है। 17वें क्वेश्चन में है मंजूषा, मंजूषा दी हुई होगी। मंजूषा का मतलब ये जो आपके पास ये है ना ऑप्शन, ये एक मतलब चौकड़ी में होते हैं तो उसको मंजूषा बोलते हैं। तो इसमें अव्यय पद है, 4 अव्यय दिए हैं। कौन से क्वेश्चन में, यानी 1 से 4 तक ये क्वेश्चन है, 3 तक कौन से में कौन सा लगना है वो हम जान लेंगे। 18वें क्वेश्चन में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्दों को पृथक करना है। ठीक है, जैसे निर्गुणम में लिखना है तो हम कर लेंगे निरुपसर्ग इस प्रकार से, है ना। फिर 19वां क्वेश्चन है, इसमें विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थान पूरे थे, यानी विभक्तियों को इसमें लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से होनी है तो वो हम लिख देंगे। फिर आगे इसमें 20वां क्वेश्चन है, जो कोष्टक में धातु दी हुई है उन धातुओं को निर्देश अनुसार परिवर्तन रिक्त स्थान पूरा करना है। ठीक है, इनका जो धातु बनने वाली भू लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनना है, तो वो जो रूप बनेगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे इस प्रकार से। 21वें में ये जो संख्यावाची जो शब्द है, यानी ये जो संख्या दी हुई है इनको क्या बोलते हैं, 117 को क्या बोलते हैं, ये हम आगे की वीडियो में जान लेंगे। इनके सभी के अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आगे खंड द, इसमें प्रधानाचार्य को एक शुल्क मुक्ति की प्रार्थना पत्र लिखनी है। या तो ये लिख सकते हैं या हम मंजूषा में छांट कर एक पत्र लिख सकते हैं। एप्लीकेशन लिखोगे जिसको प्रार्थना पत्र बोलते हैं, ये लिखोगे तो आपको सीधा ही लिखना है शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, 22वें क्वेश्चन में। और अगर आप जैसे कोई पत्र लिखना चाहते हैं तो पत्र में आपको ये खालिस्तान वाला इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आप इसको भरना है। ठीक है, भरने के लिए आपके पास ये मंजूषा दी हुई है। मंजूषा के अंदर बात करें तो ये देखो ये दिया हुआ है ना कोष्टक में, ये मंजूषा है। इनमें से आपको एक एक शब्द उठाकर इसमें पत्र में भरना है, तो ये भी हम आसानी से समझ लेंगे। ये 23वां क्वेश्चन है, इसमें आपको 8 वाक्यों का निर्माण करना है। ठीक है, जो आधे आधे नंबर के हिसाब से 4 नंबर का होना है। और ये जो 8 शब्द दिए इन शब्दों का ही वाक्य में बदलना है और ये चित्रों को देखकर। ठीक है, इस प्रकार। फिर आगे इसमें मंजूषा दी हुई है, मंजूषा को आप ये जो मंजूषा दी हुई है वस्तुनि से लेकर यहाँ पर तुम तक, इनको आप इन रिक्त स्थान में भरते हुए इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा ये हम अपने वीडियो में जान लेंगे। और आगे इसमें है 24वां क्वेश्चन, क्या कहेगा कि 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ये इतने दिए हुए हैं, इनमें 4 का ही संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ठीक है, ये हम भली भांति कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25वें क्वेश्चन में क्रम रहित जो 6 वाक्य हैं उनको क्रमपूर्वक संयोजन करना है। तो ये 6 वाक्यों का क्रम संयोजन करना है, ये भी हम अपने वीडियो में जान लेंगे। अगर ये हमसे नहीं होता है, मान लो हमसे तो क्या मुझसे तो हो जाएगा और मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन आपसे मान लो ये नहीं होता है एग्जाम में किसी कारणवश, आप दूसरा ऑप्शन है अथवा में दिया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, मंजूषा है प्रदत्तेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम सहायता वाक्यानि रचेत, यानी ये जो 5 शब्द दिए इनमें से कोई 3 शब्दों के ऊपर वाक्य की रचना करनी है। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये संस्कृत से संबंधित जो भी 10वीं कक्षा का बच्चा है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जो भी तैयारी कर रहा है, ये कक्षा का है 10वीं कक्षा का बच्चा, वो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई टीचर वर्ग है वो भी अगर देखें तो मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को आप ये वीडियो दिखाकर आप उनको अलग से एक टाइम मैनेज के अनुसार आधा घंटा या 1 घंटा आप उनको अलग से तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ये वीडियो बनने वाले इनमें संपूर्ण प्रकार से जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का ये हम करवाएंगे और ये एकदम निःशुल्क रहेगा और ये यूट्यूब पर ही क्लासें आएंगी सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, आपको ये
जो जानकारी अभी दी गई है, मुझे पता है ये जानकारी आपको बेहद ही अच्छी लगने वाली है। और इसी प्रकार आगे के जो वीडियो हैं उनको आप देखना ज़रूर। और कोई समस्या आपको सामने आए या जो भी आपको कुछ लगे और आपके कुछ डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे डाउट रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर डाउट कोई आ जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो मिलते हैं साथियों आगे के नेक्स्ट अच्छे वीडियो के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।